हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन पे ये एग्जांपल है वेक्टर स्पेस का। मैं वेक्टर स्पेस क्या होता है मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो एग्जांपल में क्या है, अगर हम लोग भी मान लेते हैं आर स्क्वायर, ओके, और एफ जो फील्ड है वो उसको आर मान लेते हैं। ठीक, तो हमें ये देखना है कि आर ओवर आर जो है ये एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक, तो उसके लिए हमें, तो वेक्टर स्पेस में हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और जिसमें एफ एक फील्ड होती है। तो उसको हम लोग लेट एफ जो बी या फील्ड, एफ एक फील्ड होती है, हम भी को जो बोलते हैं एक वेक्टर स्पेस बोलते हैं ओवर द फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। जब भी प्लस जो होता है वो वेक्टर एडिशन होता है, और वो वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होती है। ओके, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होती है, और इसके बी डॉट में वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, और ये सारी प्रॉपर्टीज अगर फुलफिल कर देती है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो एक वेक्टर स्पेस है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि आर स्क्वायर ओवर आर जो है वो एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ओके, तो भी इक्वल टू आर स्क्वायर एफ जो है इक्वल टू आर, ये फील्ड है, आर फील्ड है, और भी इक्वल टू जो भी जो है वो आर स्क्वायर है। ठीक, तो भी प्लस में ये वेक्टर एडिशन आर स्क्वायर प्लस आर, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी करते हैं, देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। ठीक, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये पे टू टेबल का होता है एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स कोमा वाई बिलोंग करता है आर। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसमें क्या है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, कोई भी दो हम लोग के एलिमेंट लेते हैं आर स्क्वायर का, अगर उसको ऐड करते हैं, ओके, तो ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, तो वो क्या हो जाता है ए प्लस, ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा। ओके, तो ए प्लस सी हो जाएगा, कॉमा बी प्लस डी हो जाएगा, और ये जो है ए प्लस सी बी प्लस डी, ये भी क्या होगा, ए प्लस सी जो वो रियल नंबर दो, ये अगर रियल नंबर है ये भी एक रियल नंबर है, दो रियल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर होगा। ओके, तो ये भी बिलोंग करे जाएगा आर में, ये भी बिलोंग, बी प्लस सी जो है बी प्लस डी भी बिलोंग करेगा आर में। तो ये जो टपल है ए प्लस, ये जो टपल हो जाएगा ये बिलोंग कर जाएगा आर स्क्वायर में। ओके, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक, अब देखते हैं कि एसोसिएटिव में हम लोग फोर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ बिलोंग करता है आर, कोई भी थ्री एलिमेंट लेते हैं आर स्क्वायर का। ठीक, तो उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कोमा डी, इसको ऐड करेंगे, बाद में इसको ऐड कर देंगे, या फिर इन दोनों को ऐड करेंगे बाद में इसमें ऐड कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं ए प्लस कंपोनेंट वाइड एडिशन, तो ए प्लस सी, और ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस ई कोमा एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस ई, ये हो जाएगा सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ हो जाएगा। ओके, अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और ये हो जाएगा डी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, तो ये क्या है, किसी भी, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। ओके, तो इसको ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, ये सारे रियल नंबर है, उसको ऐड करेंगे तो एक रियल नंबर आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वल टू ये आ रहा है, इतना इक्वल टू ये, इस साइड इक्वल टू इतना साइड, एसोसिएटिव तो ये बोलते हैं कि इतना इक्वल टू इतना, तो ये इतना इक्वल टू इतना है, और ये क्या बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ओके, यानी कि ये जो सेट है आर स्क्वायर जो है ये क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी में क्या है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, फॉर ऑल जो भी एलिमेंट है ए कोमा बी में वो ऐसा एग्जिस्ट करता है E1 कोमा E2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट अगर ए कोमा बी प्लस E1 कोमा E2 इक्वल टू E1 कोमा E2 प्लस ए कोमा बी इक्वल टू ए कोमा बी, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ए कोमा बी होना चाहिए, या फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो ए कोमा बी होना चाहिए। ओके, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो जब हम लोग लिखेंगे इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना, ठीक। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो E1 और E2 ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो उसको ऐड करने पे वो ए कोमा बी दे देगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट एडिशन करेंगे तो ए प्लस E1 बी प्लस E2 इक्वल टू ए कोमा बी। यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस ए और E2 प्लस बी इक्वल टू ए कोमा बी हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे हमें E2 हमें फाइंड देखना है कि यहाँ पे E1 क्या है हमें देखना है और E2 फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना इक्वल टू इतना होगा, इतना इक्वल टू इतना। तो जब ए प्लस E1 इक्वल टू ए और बी प्लस E2 प्लस इक्वल टू बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब माइनस से ए दोनों साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि जब बात पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी करेंगे, जब इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा और इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा तो E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से दोनों E1 इक्वल टू 0 E1 इक्वल टू 0, यहाँ पे जो है अगर दोनों अलग आता तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करते आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे E1 इक्वल टू 0, यहाँ से भी E1 इक्वल टू 0 और E2 भी इक्वल टू 0, यहाँ से भी E2 इक्वल टू 0। ओके, यानी कि ए कोमा बी इक्वल टू, जब आइडेंटिटी E1 0 रखेंगे और E2 को 0 रखेंगे तो ऐसे केस में ए कोमा जब E1 और E2 को 0 रखेंगे तब जब इस वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो उसी वेक्टर को दे देगा। ओके, ए कोमा बी प्लस 0,0 इक्वल टू ए कोमा बी, जब ए कोमा बी प्लस 0,0 इक्वल टू ए कोमा बी, जब इसको ऐड करेंगे और ये क्या जाएगा 0 प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू ए कोमा बी, तो ये क्या जाएगा ए कोमा बी इक्वल टू ए कोमा बी। यानी कि जब E1 और E2 को 0 रखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी जब 0 रखेंगे तो ये क्या जाएगा ए कोमा बी, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी E1 और E2 को जब 0 रखेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आइडेंटिटी यहाँ पे जो है ऐसा, ये जो होगा ये यूनिक होगा सब, चाहे ए और बी कुछ भी क्यों ना ले, अगर E1 और E2 को 0 रखते हैं वो तो उसी एलिमेंट को दे देगा। ओके, तो ये जो है आर स्क्वायर ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रही है। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब देखते हैं इन्वर्स को। ओके, तो इन्वर्स क्या होता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट A1 कोमा B1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो सच दैट ए कोमा बी प्लस A1 कोमा B1 इक्वल टू E1 कोमा E2, तो इसको जब कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस A1 कोमा बी प्लस B1 इक्वल टू E1 कोमा E2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस A1 इक्वल टू E2 और यहाँ से हो जाएगा B प्लस B1 इक्वल टू E2, B प्लस B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा। ठीक, तो E1 हम लोग E1 क्या है 0 है, यहाँ पे फाइंड आउट किया है, और E2 क्या है 0 है। जब E1 और E2 0 रखेंगे तो यहाँ से A1, क्योंकि हमें ऐसा एग्जिस्ट यहाँ क्या बोलता है कि देयर एग्जिस्ट, ऐसे कौन से ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे A1 और B1 जिसपे A कोमा B को जब A कोमा B प्लस A1 कोमा B1 करेंगे तो ये E1 और E2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा माइनस A और B1 हो जाएगा माइनस B। जब A1 को माइनस A और B1 को माइनस B रखेंगे तो ये E1 यानी कि 0,0 के इक्वल हो जाएगी। E1 और E2 क्या है वो 0,0 है। ठीक, तो यानी कि ये इन्वर्स प्रॉपर्टी को जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि फॉर ऑल A कोमा B कोमा C कोमा D बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना दोनों इक्वल होना होगा।
तो यहाँ पे ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी इक्वल टू सी कोमा डी प्लस ए कोमा बी। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, इक्वल टू सी प्लस ए और ये बी प्लस डी हो जाएगा। ठीक, तो इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। यहाँ पे सी प्लस ए है, यहाँ पे ए प्लस सी है। तो यहाँ पे जैसे रियल नंबर में क्या आता है, 1+2 ऐड करेंगे, 1+2 लिखे या फिर 2+1 लिखे, क्योंकि ये जो है ए बी सी डी ये सारे कहाँ से रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इसको लिख सकते हैं। तो ए प्लस सी और इस ये क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, बी प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है आर स्क्वायर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्या है, आर स्क्वायर कोमा डॉट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं ये सारी प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, अगर हम लोग कोई वेक्टर लेते हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, और कोई फील्ड से कोई एक स्केलर लेते हैं, आर बिलोंग्स टू अल्फा बिलोंग्स टू आर, आर का एक फील्ड है, वो स्केलर बिलोंग कर रहा है फील्ड से। तो जब उस दोनों का जब अल्फा डॉट ए कोमा बी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा ए कोमा अल्फा बी। ठीक, ये आर से बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग्स टू आर, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा ए कोमा अल्फा बी हो जाएगा। यानी कि ये भी रियल नंबर है, अल्फा ए भी रियल नंबर है, अल्फा बी भी रियल नंबर है। तो ये भी ये जो अल्फा ए कोमा अल्फा बी, यानी कि ये जो सेट है, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर में। ये वेक्टर बिलोंग कर जाएगा आर स्क्वायर में। ठीक, अब क्या है कि प्रॉपर्टी 1 क्या बोलता है कि फॉर ऑल के बिलोंग्स टू आर, जितने भी स्केलर्स हैं, और फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक, तो जब हम लोग ये दोनों दो वेक्टर को ऐड करते हैं और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, के डॉट ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, और इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, के डॉट ए कोमा बी प्लस के डॉट सी कोमा डी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो के ए प्लस के बी हो जाएगा, प्लस सी के सी प्लस के डी हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के डॉट ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। इसके साथ अब इसको जब स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए प्लस के सी कोमा के बी प्लस के डी। तो इतना इक्वल टू इतना हो रहा है। ओके, ये भी इस प्रॉपर्टी को भी आर स्क्वायर जो है इस प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई कर रही है, इतना इक्वल टू इतना आ रहा है। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, फॉर ऑल के कोमा के टू बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ये दोनों फॉर ऑल स्केलर जो होते हैं, फॉर ऑल के वन कोमा के टू, कोई दो स्केलर ले लिया, कोई भी दो स्केलर बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि दो स्केलर को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो k1 प्लस k2 डॉट ए कोमा बी इक्वल टू ये इसके इक्वल होगा, k1 डॉट ए कोमा बी प्लस k2 डॉट ए कोमा बी। तो ये क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k1 प्लस k2 ए कोमा k1 प्लस k2 बी हो जाएगा। इसके अब इस साइड क्या आ जाएगा, k1 ए प्लस k1 बी, और ये आ जाएगा k2 ए कोमा k2 बी। ये क्या है, ये हो जाएगा k1 प्लस k2 ए कोमा k1 प्लस k2 बी, और ये हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे कंपोनेंट वाइज तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2 ए कोमा k1 प्लस k2 बी हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, यानी कि आर स्क्वायर जो है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या बोला है कि फॉर ऑल k1 कोमा k2 बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। जब k1 डॉट k2 ए कोमा बी
इक्वल टू K1 डॉट K2 A कॉमा B होगा, तो ये हो जाएगा K1 इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो K1 डॉट K2 A कॉमा K1 डॉट K2 B इक्वल K1 डॉट K2 A कॉमा K2 B। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये K1 K2 A कॉमा K1 K2 B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा K1 डॉट K2 A कॉमा K1 डॉट K2 B हो जाएगा। तो जब इसको ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा K1 K2, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए K1 K2 A कॉमा K1 K2 B, तो इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो ये इस प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा है। ओके, अब क्या है चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर। ये क्या है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, ठीक। तो देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। जब हम लोग वन एडिटिव आइडेंटिटी के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, वन डॉट A कॉमा B बिलोंग करता है, तो ये A डॉट A कॉमा B, तो ये हो जाएगा A कॉमा B। मतलब जब हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के साथ इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही वेक्टर आना चाहिए। ओके, तो ये A कॉमा B आ रहा है जो बिलोंग करता है आर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो है आर स्क्वायर ओवर आर जो है ये सारे प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस के सारे प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस एंड डॉट है, उसके रिस्पेक्ट में जो है ये क्या है एक वेक्टर स्पेस हो रहा है। ओके, तो आर स्क्वायर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस है, ठीक। तो सिमिलरली आर टू द पावर आर क्यूब ओवर आर, उसके बाद आर टू द पावर 4 ओवर आर अप टू ऐसे करके आर टू द पावर n ओवर आर, ये सारे जो है वेक्टर स्पेस होते हैं। ओके, आर ओवर आर ये जो है ये सारे वेक्टर स्पेस है। जैसे मैंने चेक किया है आर स्क्वायर ओवर आर के लिए, आर स्क्वायर ओवर आर के लिए, उसी तरह आर ओवर आर, आर क्यूब ओवर आर, आर टू द पावर 4 ओवर आर, आर टू द पावर n, यहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ठीक। तो ये सारे जो हैं एक वेक्टर स्पेस होते हैं। इसी तरह चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक। तो ये जो है आर ओवर आर एक वेक्टर स्पेस हो रहा है। ओके।